अधूरी गवाही। चैप्टर 6। परत दर परत। कमला के गायब होने के बाद केस और गहरा गया था। इंस्पेक्टर अरविंद चौहान अब अकेले ही इस खेल के मोहरों को जोड़ने में लगे थे। हर कड़ी एक नए राज को जन्म दे रही थी, लेकिन सच्चाई अब भी धुंध में छिपी थी। शक की दिशा। अरविंद ने सबसे पहले राघव मिश्रा के घर का रिकॉर्ड खंगाला। बैंक स्टेटमेंट्स, प्रॉपर्टी डील्स और कॉल डिटेल्स। जितना गहराई से वो देखते, उतना ही हैरान होते। राघव के खाते से पिछले 6 महीनों में करोड़ों रुपए अलग अलग नामों पर ट्रांसफर हुए थे। कुछ नेताओं को, कुछ बिल्डर्स को और कुछ अज्ञात कंपनियों में। मतलब राघव सिर्फ व्यापारी नहीं था, वो किसी बड़े खेल का हिस्सा था। अरविंद ने खुद से बुदबुदाया। सीमा की चुप्पी। राघव की पत्नी सीमा लगातार चुप थी। वो पुलिस की पूछताछ में सिर्फ वही जवाब देती जो बचाव के लिए जरूरी होता। अरविंद ने सीधे सवाल किया, मैडम, क्या आपके पति का किसी के साथ झगड़ा था? सीमा ने ठंडी मुस्कान दी। वो बिजनेसमैन थे इंस्पेक्टर साहब, उनका झगड़ा किससे नहीं होगा। लेकिन हत्या, ये सब मेरे लिए भी उतना ही रहस्य है जितना आपके लिए। अरविंद को उसकी आंखों में कुछ छुपा हुआ साफ दिखा, लेकिन सबूत के बिना वो कुछ नहीं कर सकता था। बेटे विवेक का राज। अरविंद ने फिर ध्यान बेटे विवेक पर लगाया। कॉल रिकॉर्ड्स में पाया कि हत्या से ठीक 1 दिन पहले विवेक ने अपने दोस्तों से बड़ी रकम उधार ली थी। इतना पैसा क्यों चाहिए था? अरविंद ने पूछताछ में सख्ती दिखाई। विवेक हड़बड़ा गया। मैंने स्टॉक मार्केट में लगाया था, नुकसान हो गया। अरविंद को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। वो साफ देख रहा था कि विवेक के पास कोई गहरा राज छुपा है। सियासी छाया। उधर एमएलए धर्मेंद्र सिंह का नाम बार बार सामने आ रहा था। अरविंद ने उसके ऑफिस पर दबिश देने की सोची, लेकिन ऊपर से आदेश आ गया, राजनीतिक हस्तियों से पूछताछ नहीं करनी, पहले ठोस सबूत लाओ। अरविंद गुस्से से तिलमिला उठा। मतलब मामला सचमुच ऊपर तक जुड़ा है। तभी दबाव आ रहा है। एक गुप्त मुलाकात। रात के 11 बजे, जब अरविंद केस फाइल पढ़ रहे थे, अचानक उनके फोन पर अनजान नंबर से कॉल आया। हेलो, मैं सब जानता हूँ। दूसरी तरफ से भारी आवाज आई, राघव मिश्रा की हत्या में वही लोग शामिल हैं जो इस शहर को चला रहे हैं। अगर सच जानना है तो कल पुराने गोदाम में आना। अरविंद चौंक गए। तुम कौन हो? लेकिन कॉल कट गया। गोदाम का रहस्य। अगले दिन अरविंद अकेले ही पुराने गोदाम पहुंचे। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। अचानक एक छाया उनके सामने आई। वो था कमला का भाई रामू। रामू कांपती आवाज में बोला, साहब, कमला मेरे पास है। वो डर के मारे छिप गई थी, लेकिन उसने मुझे सब सच बताया है। अरविंद की आंखें चौड़ी हो गईं। तो बताओ रामू, कातिल कौन है? रामू ने हिचकिचाते हुए कहा, उस रात कमला ने सिर्फ पिस्तौल वाला आदमी ही नहीं देखा था, उसने ये भी सुना था कि वो किसी और से फोन पर बात कर रहा था, और उस फोन पर उसने नाम लिया था, विवेक मिश्रा। शक की सुई गहरी। अरविंद के दिमाग में तूफान मच गया। मतलब राघव का बेटा ही इस साजिश में शामिल था। लेकिन क्यों? क्या विरासत की लालच, या किसी और के दबाव में? अब अरविंद को समझ आ गया था, ये खेल परिवार, पैसे और सत्ता तीनों को जोड़ता है। अचानक हमला। उसी वक्त गोदाम के दरवाजे पर गोलियों की बौछार हुई। अरविंद ने तुरंत रामू को नीचे झुकाया और खुद भी दीवार के पीछे छुप गए। बाहर से 3 नकाबपोश बंदूकधारी फायरिंग कर रहे थे। अरविंद ने पिस्तौल निकालकर जवाबी कार्रवाई की। कुछ देर बाद हमलावर भाग खड़े हुए, लेकिन इससे साफ हो गया,
जो भी सच्चाई उजागर करने की कोशिश करेगा, उसे जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। अरविंद का संकल्प। गोदाम से लौटते वक्त अरविंद ने मन ही मन कसम खाई, अब चाहे कितनी भी ताकतें सामने आ जाएं, मैं इस केस को खत्म करूंगा। चाहे सच्चाई एमएलए के बंगले तक क्यों ना पहुंचे, या इस परिवार की दीवारों के भीतर छुपी हो। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही आग थी, साजिश की हर परत को खोलना।